ये कहानी उस महिला की है जो हरियाणा की निवासी होने के बाद भी यूपी जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी। बात 1963 की है, जब केंद्र में नेहरू की सत्ता को कांग्रेस के लोग ही चुनौती देने लगे थे। इन्हीं में से एक थे सीबी गुप्ता यानी चंद्रभानु गुप्ता। गुप्ता की लोकप्रियता से केंद्रीय नेतृत्व इतना घबरा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने सीबी गुप्ता से जबरदस्ती मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया। इसी घटना के बाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की कहानी लिखी गई। 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रभानु गुप्ता का नाम काफी बड़ा हो चुका था। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। ऐसे में 1963 में यूपी कांग्रेस के दो धड़े हो गए, एक कमलापति त्रिपाठी का था और दूसरा चंद्रभानु गुप्ता का। सीबी गुप्ता की लोकप्रियता से घबराए नेहरू ने चंद्रभानु को सीएम पद से हटा तो दिया, लेकिन उनकी धाक, उनकी पकड़ प्रदेश की राजनीति में कम नहीं हुई। सीएम की तलाश तेज थी। चंद्रभानु कतई नहीं चाहते थे कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी गुट का बने। उसी समय आजाद भारत के पहले कांग्रेस अध्यक्ष और नेहरू के धुर विरोधी कहे जाने वाले आचार्य जेबी कृपलानी बीमार थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनके बगल में उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी भी बैठी थीं। चंद्रभानु गुप्ता जेबी कृपलानी को देखने अस्पताल पहुंचे थे। आचार्य ने सुचेता की ओर इशारा कर कहा कि आप मेरी पत्नी को पार्टी का नेता चुनकर उन्हें सीएम बनाइए। नेहरू और इंदिरा गांधी सहित दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जवाब देने का इससे अच्छा विकल्प नहीं मिल सकता था। गुप्ता को ये बात पसंद आ गई। कांग्रेस की बैठक में जब चंद्रभानु गुप्ता ने सुचेता कृपलानी के नाम का प्रस्ताव दिया तो नेहरू और इंदिरा ने इसका विरोध किया। इन दोनों नेताओं को पता था कि ये महिला अपने पति की तरह न झुकती है और न ही चापलूसी करती है। इसके बाद भी चंद्रभानु गुप्ता ने कांग्रेस कार्यकारिणी से सुचेता कृपलानी के नाम पर मोहर लगवा ली। बस्ती जिले की मेंढवाल विधानसभा सीट से सुचेता विधायक बनी। 1963 से 1967 तक वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। 1967 तक सीबी गुप्ता से उनके रिश्ते खराब हो चुके थे। गुप्ता को सुचेता की कार्यशैली पसंद नहीं थी। 1967 में हुए चुनाव के बाद सीबी गुप्ता एक बार फिर यूपी के सीएम बने। सुचेता कृपलानी के जीवन के बारे में बात करें तो 25 जून 1908 में हरियाणा के अंबाला में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही राजनीति में जाने की ललक थी। इसको लेकर वे स्वतंत्रता संग्राम से उस समय जुड़ी जब आंदोलन अपने चरम पर था। 1934 में जब बिहार में भूकंप आया तो सुचेता ने राहत शिविर में रहकर लोगों की सेवा की। वहां उनकी मुलाकात आचार्य जेबी कृपलानी से हुई। कृपलानी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के जाने माने नेता थे। यहाँ दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ीं और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, जबकि सुचेता से जेबी कृपलानी उम्र में 20 साल बड़े थे। सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनने से पहले उन 15 भारतीय महिलाओं में से एक थीं जिन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया था, जिन्हें मिलकर भारत के संविधान की रचना करनी थी। 1940 में सुचेता कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते 1 साल के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1946 में वो संविधान सभा की सदस्य चुनी गईं। 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। आज़ादी मिलने के बाद जेपी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू से अलग होकर खुद की किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। 1952 में सुचेता ने किसान मजदूर पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली से सांसद का चुनाव जीता। बाद में वे फिर कांग्रेस में लौट आईं। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर दोबारा दिल्ली से चुनाव जीतकर संसद पहुंची। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वो राज्य मंत्री रहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।